हुए थे 1982 से लेकर 1991 के बीच में, और इन सिक्कों में इस्तेमाल किया गया था कॉपर और निकल की धातु को। साथ ही इन सिक्कों का जो वजन था वो था 6 ग्राम और इनका डायमीटर था 26 mm। इन सिक्कों को बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा की मिंटों से जारी किया गया था। इसके साथ ही ये सिक्के कुछ विदेशी मिंटों से भी जारी किए गए थे, जिनमें से एक सिक्का है एच मिंट मार्क वाला सिक्का, जिसे हैथन मिंट के नाम से भी जाना जाता है। पर आज की इस वीडियो में दोस्तों हम केवल 1991 के सिक्के के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस सिक्के की डिजाइन के बारे में। दोस्तों इस सिक्के के सामने वाले भाग पर आप गेहूं की 2 बालियां बनी हुई देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी में 1 रुपी अंकित किया गया है। इसके नीचे यहाँ पर आप सिक्के के बनने का सन और इसका मिंट मार्क देख सकते हैं। मिंट मार्क की पहचान आप किस तरह करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके सिक्के पर कोई भी मिंट मार्क नहीं बना हुआ है तो वो सिक्का कंफर्म है कि वो कलकत्ता की मिंट में ही बनाया गया है। इसके बाद अगर आपका सिक्का हैदराबाद मिंट में तैयार हुआ है तो उसके ऊपर आप स्टार बना हुआ देख सकते हैं। अगर आपका सिक्का बॉम्बे मिंट में तैयार हुआ होगा तो इस पर आप डायमंड का शेप बना हुआ देख पाएंगे। साथ ही हैथन मिंट की पहचान है इस पर बना हुआ एच मिंट मार्क। और अगर आपका सिक्का नोएडा मिंट का है तो उस पर आप एक गोल्ड डॉट बना हुआ देख सकते हैं। अगर बात करें सिक्के के पिछले भाग की तो यहाँ पर आप अशोक स्तंभ को बना हुआ देख सकते हैं और इसके नीचे आप सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ देख सकते हैं। सिक्के के एक साइड पर भारत और दूसरी साइड पर इंडिया लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिक्कों के एजेस के बारे में। इनमें 2 वेराइटीज के एजेस वाले सिक्के जारी हुए थे, जिनमें एक थे रीडेड एजेस वाले सिक्के जबकि दूसरे थे सिक्योरिटी एजेस वाले सिक्के। रीडेड एजेस और सिक्योरिटी एजेस वाले सिक्कों की पहचान आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रीडेड एजेस वाले सिक्के जो हैं उन पर ऐसी धारियां बनी हुई हैं, जबकि सिक्योरिटी एजेस वाले सिक्के कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं 1991 के उस कीमती सिक्के के बारे में जो कि नोएडा मिंट से जारी हुआ है। हाल ही में दोस्तों नोएडा की मिंट से जारी हुए 1991 के सिक्के के बारे में एक काफी बड़ी खबर आई है। कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि नोएडा की मिंट से 1991 में ऐसा कोई भी सिक्का जारी नहीं हुआ और कई सारी कॉइन बुक्स में इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं थी। पर हाल ही में दोस्तों कई सारे कॉइन रिसर्चर्स ने नोएडा मिंट के ऐसे 1991 में जारी हुए सिक्के के बारे में जानकारी इकट्ठा की है और ये जानकारी सामने आई है कि नोएडा मिंट से भी 1991 में ऐसे सिक्के जारी हुए थे और इनकी संख्या काफी ज्यादा सीमित थी और यही कारण है कि ये सिक्के बहुत ही ज्यादा कीमती माने गए हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि अगर आपके सिक्के में डॉट मिंट मार्क है तो वो सिक्का नोएडा मिंट से जारी हुआ है। कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो बॉम्बे मिंट के डायमंड मार्क को नोएडा मिंट का समझ लेते हैं क्योंकि इनका शेप जो है वो लगभग समान है। तो इसकी पहचान के लिए आप इनके एजेस को देख सकते हैं। अगर आपका सिक्का नोएडा मिंट में बना होगा तो उस पर रीडेड एजेस की जगह सिक्योरिटी एजेस होंगे, यानी नोएडा मिंट से जो सिक्के जारी हुए थे वो सिक्योरिटी एजेस के साथ जारी हुए थे और यही 1991 के 1 रुपए के कॉइन की प्रमुख पहचान है जो कि नोएडा मिंट में बनाया गया था। तो अब बात कर लेते हैं इस 1991 के सिक्के की जो कि नोएडा मिंट से जारी हुआ था, इसके कितने रुपए आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मौजूद हो तो आपको वर्तमान समय में इसके 30,000 रुपए तक मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में हो तो आपको इसके 20,000 रुपए तथा वेरी फाइन कंडीशन में आपको इसके 10,000 रुपए तक भी मिल सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप ऐसे सिक्कों को कहां सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई रेयर